गुड मॉर्निंग एवरीवन। लर्न विद विवेक में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हाई कोर्ट, वाइफ का मतलब होता है पत्नी, कैन कर सकती है, फाइल का मतलब होता है दर्ज करना, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, वायलेंस का मतलब हिंसा, इसका साइनोनिम है एट्रॉसिटी, ATROCITY, एट्रॉसिटी। और इसका एक वर्ड है फेरोसिटी, FEROCITY, फेरोसिटी का मतलब होता है हिंसा। केस का मतलब मामला, केस का मतलब मामला। इवन आफ्टर का मतलब होता है के बाद भी। मैरिज शादी। इज डिक्लेयर्ड का मतलब होता है घोषित करना। वाइड का मतलब होता है अमान्य। विवाह शून्य घोषित होने के बाद भी पत्नी घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कर सकती है या दायर कर सकती है। लखनऊ, द लखनऊ बेंच का मतलब पीठ ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को। ऑब्जर्व का मतलब होता है महसूस करना या ध्यान से देखना, निरीक्षण करना। दैट की लखनऊ उच्च न्यायालय की पीठ ने गुरुवार को निरीक्षण किया कि या फिर पाया कि इन केस अ केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस कुड बी फिल्ड इवन आफ्टर अ मैरिज इज डिक्लेयर वाइड। अ केस मतलब मामला, डोमेस्टिक घरेलू, वायलेंस का मतलब हिंसा, कुड बी फिल्ड का मतलब दायर कर सकती है, इवन आफ्टर के बाद भी, मैरिज शादी, इज डिक्लेयर वाइड। डिक्लेयर का मतलब घोषित होना या वाइड मतलब नल या अमान्य। तो इसकी हिंदी हुई विवाह शून्य घोषित होने के बाद भी घरेलू हिंसा का मामला दर्ज किया जा सकता है। अ सिंगल जज बेंच, आ सिंगल मतलब एक अकेला, जज बेंच का मतलब होता है पीठ, ऑफ जस्टिस का मतलब न्याय। तो इसकी हिंदी हुई न्यायाधीशों की एकल पीठ में सुभाष विद्यार्थी रिसेंटली ऑब्जर्व डेट, ऑब्जर्व का मतलब महसूस करना या पाना। सुभाष विद्यार्थी ने हाल ही में पाया कि अ वाइफ एक पत्नी, हैड द राइट टू का मतलब होता है का अधिकार होना। फाइल का मतलब दर्ज करना। अ केस ऑफ एक मामला, डोमेस्टिक घरेलू, वायलेंस का मतलब हिंसा का। एक पत्नी को घरेलू हिंसा के मामले को दर्ज करने का अधिकार है। अंडर सेक्शन 12 धारा 12 द डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, वायलेंस का मतलब हिंसा, एक्ट का मतलब होता है अधिनियम, इसका मतलब होता है अधिनियम। अधिनियम की धारा 12 के तहत घरेलू हिंसा के खिलाफ मामला दर्ज करने का अधिकार है। इवन आफ्टर के बाद भी, द मैरिज शादी, इस डिक्लेयर का मतलब होता है घोषित होना, नल एंड वाइड अमान्य और शून्य। इस विवाह अमान्य और शून्य घोषित होने के बाद भी द कोर्ट न्यायालय मेड मतलब पाता है। द ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है पाना या फिर महसूस करना, ध्यान से देखना। इन केस वेयर इन कपल का मतलब जोड़ा, मैरिज का मतलब विवाह, वाज डिक्लेयर का मतलब घोषित करना, नल एंड वाइड अमान्य और शून्य, बाय द फैमिली कोर्ट के द्वारा ऑन मार्च 26 एंड 2021। तो इसकी हिंदी हुई अदालत ने पाया कि
जिस मामले में विवाह के जोड़े को फैमिली कोर्ट के द्वारा 26 मार्च 2021 को अमान्य और शून्य घोषित कर दिया गया है। इट वॉज डिक्लेयर का मतलब घोषित होना, वाइड का मतलब शून्य, एज जैसे, द कपल जोड़े को, वॉज ऑफ द सेम गोत्रा तो इसकी हिंदी हुई दंपति के एक ही गोत्र का होने के कारण इसे अमान्य घोषित कर दिया गया। एंड और द मैरिज का मतलब विवाह, बिटवीन का मतलब होता है कि मध्य में, बिटवीन हमेशा दो लोगों के लिए प्रयोग में यूज़ किया जाता है। देम उनको, और विवाह उनके बीच, वाज प्रोहिबिटेड का मतलब होता है निषिद्ध करना। इसका साइनोनिम है बैन, VANNED, बैन या फिर रोक देना। अंडर सेक्शन 5V द हिंदू मैरिज एक्ट, उनके बीच विवाह हिंदू विवाह अधिनियम धारा 5V के तहत निषिद्ध था या बैन था। आई थिंक आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप लोग डेली न्यूज़पेपर को पढ़ते रहिए, जिससे आपकी रीडिंग और वोकैब दोनों अच्छी हो सके। थैंक यू।